साक्षात हरि प्रिया है, भगवान की प्रेयसी है। जैसे गुरु को कभी मनुष्य नहीं समझना चाहिए। कृपा सिंधु नर रूप हरि, गुरुदेव भगवान होते हैं। तो ग्रंथ में श्रद्धा और निष्ठा रखना, इसका मतलब है भगवान में निष्ठा रखना। एक ब्राह्मण देवता थे, ध्यान से सुनिए। भागवत भगवान में उनकी अनंत निष्ठा। तो ब्राह्मण देवता की अनंत श्रद्धा श्रीमद् भागवत ग्रंथ में थी। सुबह से शाम तक केवल उनका एक ही काम, भागवत का पाठ करना। घर में बैठे भागवत की पुस्तक सम्मुख रख लें, दिन भर पाठ करें। देवी जी से खटपट हो जाए तो भागवत ग्रंथ अपने साथ में लें, यमुना किनारे पहुंच जाएं, बैठे बैठे भागवत भगवान का पाठ करें। पाठ करते 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 ब्राह्मण देवता को श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक में भगवान का दर्शन होने लगा। अब घर का यदि कोई कुछ काम ना करे ना, तो घर के लोग भी निकम्मा समझ लेते, क्योंकि प्रीतम जान लियो मन माही, अपने ही सुख से जग बांधो कोऊ काऊ को लो। जब तक आप काम कर रहे हैं तभी तक आप काम के हैं, और जब कोई काम नहीं करेंगे तो संसार भी आपको ठुकरा दे, वो किसी काम का ही नहीं। आज किसी से कहो भाई कथा सुनने नहीं, अरे महाराज काम के मारे फुर्सत ही नहीं मिली। जरा विचार करो, जिस परमात्मा ने आपको इतनी व्यस्तता दी कि 24 घंटे में से आपको 1 मिनट का समय नहीं, उसकी कथा के लिए, उसके भजन के लिए ही समय नहीं। और जरा सोचो, जिन प्रभु ने तुम्हें बनाया, यदि वो जरा सा एक तार माथे का ढीला कर दे, एक ही तार ढीला करने में, सोचो जिन प्रभु ने तुम्हें बनाया, यदि वो जरा सा तार मार मार करके भगाएगा, वो किसी काम ही का नहीं, वो किसी काम ही का नहीं। तो बोलो काम से चले जाओगे कि नहीं? ब्राह्मण देवता निरंतर भागवत का पाठ करें, निरंतर भागवत का पाठ करें। घर का कोई काम ना करें, घर परिवार से कोई मतलब ही नहीं। इनकी देवी जी बड़ी नाराज हो गई, बात बात में झगड़ा करें, दिन भर केवल पार्टी करते रहते हो। अरे घर गृहस्थी का खर्चा कैसे चलेगा? पड़ोसी ने देखो 2-2 मकान बना लिए, उसके यहां देखो 2-2 गाड़ियां आ गई। पर जिसको जिस चीज का व्यसन लग जाता है ना, फिर उसके अलावा उसको कोई सूझता नहीं। शराब पीने वाला जानता है कि हमारा पैसा भी जा रहा है, नाम भी बदनाम हो रहा है, और शरीर को भी हानि हो रही है, लेकिन उसके बाद भी छोड़ नहीं पाता।
तो ये संसार के व्यसन व्यक्ति को बर्बाद करने के बाद भी जब वो नहीं छोड़ पाता, और भगवान के नाम का, भगवान की कथा का यदि जीवन में व्यसन लग जाए तो भला कैसे छोड़ पाता। बार बार ब्राह्मणी के कहने के बाद भी पंडित जी भागवत का पाठ करना ना छोड़। वैसे हम संसारी जीवों की एक मानसिकता है, घर के काम से यदि कहीं जाना हो तो और काम तो सब समय पे हो, कटौती होगी तो भगवान के पूजा पाठ ही में हो। चलो पाठ लौट करके कल। अब एक दिन क्या हुआ कि पंडित जी के घर में कुछ संत महात्मा पधारे। पंडितानी से बोले, देवी आज हम लोग चतुर्मासा व्यतीत करते हुए घूम रहे थे तो हमारा मन हुआ कि आप सदग्रस्त गृहस्थ ब्राह्मण परिवार में हैं, तो आज ऐसी प्रभु की प्रेरणा हुई कि हम आपके यहां ही भोजन पाएंगे। पंडित जी ने हाथ जोड़ करके संतों का स्वागत किया। पधारो पधारो महाराज, बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी। संत दरस जिन पातक तरही, आपके आने से तो हमारा घर ही पवित्र हो गया। अब घर में तो कुछ है ही नहीं, तो पंडितानी बना के क्या पवाद है संतों को। अब देवी अंदर जाए बाहर जाए, अंदर जाए बाहर आए, पर भोजन बनाने की कुछ व्यवस्था ही ना बने तो 400 लोगों को कहां से पवा। संतों ने जब ये दृश्य देखा तो वो समझ गए कि पंडित जी के यहां व्यवस्था कुछ है नहीं। संत लोग बोले, महाराज कोई बात नहीं है, आज भोजन करने का हमारा समय निकल गया है, फिर कभी आएंगे, फिर आपके यहां भोजन पाएंगे। बगैर भोजन पाए ही संत सब चले गए। अब पंडितानी तो इतनी गुस्सा हुई, इतनी नाराज हुई कि देखो तो तुम्हारे घर में इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि 4 संत पधारे तो उनको भोजन भी हम करा देते प्रेम से। क्रोध में आके भागवत के ग्रंथ को लिया, उठा करके फेंक दिया बाहर। पत्राकार भागवत चलते थे पहले, पन्ने पन्ने लगे रहते, सारे पेज इधर से उधर बिखर गए। पंडित जी महाराज ने सारे पेजों को बटोरा, खरी खोटी न जाने कितनी सुनाई। हमारे पिताजी को तुम ही मिले, बोलो राधे राधे। अच्छा, घर में कितनी भी संपन्नता हो पर हर एक व्यक्ति की देवी ये तो कह ही देती, बोलो राधे राधे। अब तो पंडित जी बार बार पेजों को बटोर के इकट्ठा करके एक दुपट्टे में बांध करके यमुना जी के किनारे ले गए। यमुना किनारे बैठ करके पेज लगाते चले जाएं और रोते जाएं, प्रभु बड़ी क्या करें, उसका स्वभाव ही इतना क्रूर है, आपके साथ में बहुत अपराध किया, उसको क्षमा कर देना प्रभु, क्षमा कर देना प्रभु। रोते चले जाएं। सारे पेजों को इकट्ठा किया, बार बार भागवत भगवान से प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें, क्योंकि उनको तो प्रत्येक अक्षर में भगवान ही दिखाई देते थे। ग्रंथ में निष्ठा श्रद्धा हो जाए तो ग्रंथ में ही भगवान का दर्शन होने लगता है। एक बार एक संत जी गीता का पाठ करते थे, गीता का। अब गीता का पाठ करें तो पहला पेज खोलें और गीता सामने रख ले और झरझर अश्रुधारा प्रवाहित हो, आंखों से आंसू प्रपात होते चले चले। देखने सुनने वाले जो जावे वो देख करके हतप्रभ रह जाए कि महाराज एक शब्द तो बोलते नहीं,
और गीता का ग्रंथ खोलते ही आंसुओं की धार चली जाती। चारों तरफ महाराज बड़ा नाम महाराज का फैल गया कि बड़े ज्ञानी हैं महाराज, गीता का बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है। तो एक बड़े पहुंचे हुए संत थे, वो मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा हम भी जरा गीता का सत्संग करें। सत्संग प्रारंभ हुआ तो महात्मा ने गीता की पुस्तक को खोला, खोल के जैसे ही सामने रखा कि झरझर अश्रुधारा आंखों से प्रवाहित होने लगी। कथा सुनने वाले सामने बैठे, घंटे आध घंटे का उनका प्रवचन होता था। महात्मा ने शब्द तो एक भी मुंह से नहीं बोला, और जितनी देर बैठे उतनी देर आंसू बहते चले जा रहे हैं। वो जो सिद्ध महात्मा सुनने के लिए गए थे उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ, ये अद्भुत महात्मा है। तो सत्संग होने के बाद फिर जहां वो रुके थे वहां मिलने के लिए गए और हाथ जोड़ के बोले, महाराज मैंने सुना है कि आप गीता के बहुत बड़े विद्वान हैं, पर ऐसा गीता का आपको क्या ज्ञान हो गया कि मैंने आपका पूरा सत्संग सुना, भगवत गीता का आपने एक शब्द तो बोला नहीं, एक अक्षर आपने बोला नहीं, और आंखों से झरझर अश्रुधारा आपके चली जा रही, अनवरत आंसू बह रहे। तब महात्मा हाथ जोड़ करके बोले, महाराज मैं अनपढ़ गमार साधु हूं, मुझे गीता पढ़ना तो बिल्कुल भी नहीं आता, एक अक्षर भी मुझे गीता का कोई ज्ञान नहीं है। फिर महाराज ये आपकी आंखों से आंसू कैसे आते? महात्मा हाथ जोड़ के कहते हैं, महाराज गीता का पहला पेज जब मैं खोलता हूं तो पहले ही पेज पर भगवान का चित्र बना हुआ है। चित्र कैसा बना हुआ है कि भगवान अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं और अर्जुन पीछे बैठे बैठे भगवान को इशारा अपने पैर से कर रहे हैं। दाहिने तरफ यदि रथ ले जाना होता है तो भगवान की कमर में अर्जुन दाहिने तरफ चरण छुआ देते हैं, भगवान समझ जाते हैं, तुरंत रथ को उधर मोड़ देते हैं। बाईं तरफ रथ ले जाना होता है तो अर्जुन भगवान की पीठ में बाईं तरफ अपने चरण का स्पर्श कर देते हैं। महात्मा कहते, महाराज बस वही चित्र देख करके मेरी आंखों के आंसू नहीं रुकते कि धन्य है प्रभु आपकी लीला। अपने भक्तों के लिए आप अपना सर्वस्व भूल जाते हैं, सर्वस्व निछावर कर देते हैं। इसके अलावा महाराज में गीता का तो एक अक्षर भी नहीं जानता। महात्मा तो चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगे, महाराज आपको तो सारी गीता का सार ही याद हो गया। ये ग्रंथ की निष्ठा है। पंडित जी पूरी भागवत की पोथी के पन्नों को इकट्ठा करें, बार बार भगवान से माफी मांगे, प्रभु क्षमा करना, बड़ा अपराध हुआ, बड़ा अपराध हुआ। पर भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। पंडित जी तो यहाँ यमुना किनारे भागवत की पोथी को व्यवस्थित कर रहे थे, उधर भगवान तो अपने भक्तों को क्या क्या नहीं कर देते। भगवान ने तुरंत एक गूंगे का रूप बनाया, और गूंगा बन करके भगवान एक टोकरी अपने सिर पर रखे, उसमें हीरे जवाहरात मणि माणिक सब भर के उस पर एक मखमल का कपड़ा डाल करके भगवान पंडित जी के दरवाजे पहुंच गए। क्योंकि भगवान
भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना यश स्वतंत्र इव द्विजः। भगवान अपने भक्तों के सामने अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। हाँ भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। श्री हरि। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, करतल से निकलते देखा। हाँ करतल से न निकलते देखा, करतल से न निकलते देखा। उनको ब्रज करील कुंजन के, उनको ब्रज करील के कंटक पथ पर चलते देखा, कंटक पथ पर चलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा।
सकल सृष्टि को पलते देखा, सकल दृष्टि को पलते देखा, सकल सृष्टि को पलते देखा, सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको ही ब्रज के गोरस पर, उनको ही ब्रज के गोरस पर, सौ बार मचलते देखा, सौ बार मचलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, नियम बदलते, हम प्रभु को नियम बदलते देखा। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए सभी गाइए हरि बोल। जिनकी केवल वक्र भक्ति से, जिनकी केवल वक्र भ्रिकुटी से, जिनकी केवल वक्र भक्ति से, जिनकी केवल वक्र भ्रिकुटी से, सागर सप्त उबलते देखा, सागर सप्त उबलते देखा, सागर सप्त उबलते देखा, सागर सप्त उबलते देखा, उनको ही यशोदा के भय से, को ही यशोदा के भय से, उनको माँ यशोदा के भय से, उनको माँ यशोदा के भय से, अश्रुबिंदु द्रग ढलते देखा, अश्रुबिंदु द्रग ढलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, 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 अपना मान टले टल जाए, अपना मान तले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, ओ भक्त का
वाले बढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान ने गूंगे का रूप बनाया और अपने सिर पर एक डलिया रख करके हीरे जवाहरात उसमें भर के पंडित जी के दरवाजे पर पहुंच गए। पंडित जी तो थे नहीं, पंडितानी केवल घर में थी। कुंडी खटखटाई, पंडितानी दौड़ी दौड़ी बाहर आई। कौन हो भैया आप? भगवान इशारा करते हैं, हम बोल नहीं सकते, हम गूंगा है, गूंगे हैं, कुछ बोल नहीं सकते। अरे कहां से आए आप? भगवान कहे हम क्या बताएं कहां से आए। इशारा किया कुछ, पेन कागज लाओ तो उस पर लिख करके बताएं हम कहां से आए। पंडितानी पेन कागज लाई। भगवान ने उस पर कागज पर लिखा, हमें हमारे महाराज ने भेजा है, आपके पंडित जी बहुत समय से हमारे मालिक के यहाँ पूजा पाठ का काम कर रहे हैं और कभी कुछ उन्होंने आज तक उनसे लिया नहीं। तो हमारे मालिक ने आज उनकी ये पगार दक्षिणा भेजी है, कृपा करके आप इसको स्वीकार करें। पंडितानी ने वो टोकरी रख ली। टोकरी दे करके भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। पंडितानी ने उस टोकरी का चद्दर हटाया तो महाराज उसमें तो न जाने कितने हीरे जवाहरात मणि माणिक रखे हुए। अब तो पंडितानी की आंखें फटी रह गई। हमसे तो कहते थे हम कहीं कुछ नहीं करते, और देखो हमें बताया भी नहीं, और ना जाने किस सेठ के यहाँ पूजा पाठ करते रहे। अब तो महाराज पूरा घर बदल गया, माहौल बदल गया। पंडितानी ने पूरे घर को चमका दिया। महाराज सारे सुख सुविधाओं के साधन घर में मंगा लिए। अब पंडित जी महाराज शाम को लौट करके जब वापस आए तो पंडितानी तो सोने की थाली लेकर के आरती करने के लिए खड़ी। पोथी को सिर पर रख करके चले आ रहे थे। पंडित जी तो मन में सोच रहे थे कि सवेरे तो भागवत जी उठा के फेंक दी थी, अब पता नहीं डंडा लेकर के खड़ी हो गई। पर जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे के पंडितानी तो आरती लेकर के खड़ी हुई है। खूब आरती पूजा करी, पंडित जी को माला पहनाई और भवनों में प्रवेश दिया। पंडित जी अंदर पहुंचे तो अंदर का तो चमत्कार ही निराला था। पंडित जी बोले, देवी ये सब व्यवस्था कहां से परिवर्तित हो गई? ये माल खजाना, सोने की थाली, ये सब कहां से आए? पंडितानी बोली, मुझसे अभी तक झूठ बोलते रहे, अब भी झूठ बोल रहे हो। अरे आपकी मेहनत का तो मेहनताना है। पंडित जी बोले, मेरी मेहनत का मेहनताना? मैं तो कहीं घर से बाहर जाते ही नहीं। अच्छा, मुझसे अब भी झूठ बोल रहे हो? अरे आप जिस सेठ जी के यहाँ पूजा पाठ करते थे ना, उन्हीं ने तो अपने नौकर के द्वारा ये सब भिजवाया है। पंडित जी बोले, देवी कौन दे के गया? बोले, एक आए थे टोकरी लेकर के, तो वो गूंगे थे, बोल नहीं सकते थे। एक पेज पर लिख करके दे गए। पंडित जी बोले, लाओ तो सही वो पेज। और जो पंडित जी ने उस पेज पर गोविंद के करकमलों से लिखे हुए अक्षरों को देखा तो उसमें भी अपने गोविंद का दर्शन होने लगा। झरझर आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। धन्य है मेरे प्रभु, धन्य है, आप अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं कर देते हैं।
तो यह भागवत महापुराण ऐसा विचित्र ग्रंथ है, साक्षात गोविंद का ही स्वरूप है। जैसे भगवान सांवले थे, ऐसे ही श्रीमद् भागवत का एक एक अक्षर सांवला है। तो इसलिए केवल पुराण पुस्तक नहीं, साक्षात भगवान का दर्शन इसमें करें। और मैं निवेदन करूं, जिसकी भी मन की जो कामना हो, उस कामना को अपने हृदय में रख करके श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा को